हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए और हमें फलन दिया है 10 5 एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सूत्र होगा डी बटा डी एक्स 10x। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक सूत्र और लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, इसका भी प्रयोग हम कर लेंगे। डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन, इसका समाकलन होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक के बराबर होगा। और यदि यहाँ पर एन का मान एक होगा तो फिर देखिए क्या बन जाएगा ये। अगर एन का मान एक होगा तो फिर इसका उत्तर एक आ जाएगा। ये पहला मुख्य उदाहरण के लिए हमारे पास सूत्र हुआ। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे श्रृंखला नियम की, इसकी भी सहायता यहाँ पर लेंगे हम। तो श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होता है उसको मैं दो फलन लेके यहाँ से आपको समझाता हूँ कि यदि y बराबर कोई फलन है एफ यू तथा अन्य फलन है u बराबर g ऑफ x, तब dy बाई डी एक्स हम श्रृंखला नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखिए आप, dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बटा डी यू और गुणा में आ जाएगा डी यू बटा डी एक्स। तो इससे हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है मैं उसे y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है, अर्थात y बराबर 10 5x हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण एक बना दी। अब यहां पर लिखूंगा मैं कि यदि 5x किसके बराबर हो, u के बराबर हो तो y बराबर होगा 10u होगा। अब हम यहां से सबसे पहले u बराबर 5x लिखते हैं। तो देखो अब u बराबर कितना है हमारे पास 5x है। मैं इसका अवकलन करता हूं x के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यह बनेगा du बटा dx और ये होगा d बटा dx और यहाँ हो जाएगा 5x। अब 5 तो हमारा अचर है, इसे बाहर ले लीजिए और dx बटा dx का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मिलेगा हमें 5। इसे बना लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब हमें y बराबर कितना दिया है 10u, तो अब मैं y बराबर 10u लिख लेता हूँ। तो पुनः अब हम लिखेंगे y बराबर 10u और अब मैं इसका u के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि u के सापेक्ष अवकलन करने पर u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dy बटा du और ये होगा d बटा du 10u और 10x का अवकलन मैंने आपको लिखवाया, ये होता है सेक स्क्वायर u बन जाएगा। इसे हम बना देंगे समीकरण 3। और अब हम लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से dy बाई dx का मान यहां पर लिखा जा सकता है। dy बटा dx बराबर होगा dy बटा du और गुणा du बटा dx हो जाएगा। तो यहां से फिर लिखेंगे हम dy बटा dx बराबर dy बटा du का जो मान है वो हमारे पास है सेक स्क्वायर u और गुणा du बटा dx का जो मान है वो देख लेते हैं कितना है। du बटा dx का मान है 5
तो गुणा में लिख देंगे हम 5। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 5 और उसके बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर। u हमने किसके बराबर माना था? u हमने माना था 5x के बराबर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।